हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल मास्टर जी। तो क्लास 9-10 आज हम हिंदी ग्रामर में देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें भी आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या दे दिया जाता है, आपको कुछ उपसर्ग दे दिए जाते हैं, जैसे प्र शब्द से तीन नए शब्द बनाइए, इस तरह के दे दिए जाते हैं। या फिर आपको शब्द दे दिया प्रतिकूल, इसमें से उपसर्ग छांटिए, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर उपसर्ग होता क्या है, प्रत्यय होता क्या है। क्लियर? इनकी मतलब परिभाषा। तो इनकी परिभाषा क्या है बेटा? उपसर्ग क्या होते हैं? वो शब्दांश होते हैं, शब्दों के वो अंश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगाकर उस शब्द का अर्थ जो है बदल दें, है ना, उस शब्द के अर्थ को बदल दें या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दें। इसका मतलब क्या हुआ? नए शब्द की रचना करने के लिए जिन शब्दों को किसी अन्य शब्द के पहले लगाकर नया शब्द बनता है, उस अक्षर को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लें, तब आपको समझ आएगा। नए शब्द की रचना के लिए, अब यहाँ लिख लें हम नया शब्द, क्योंकि हमें नया शब्द रचना करना है। नए शब्द की रचना करने के लिए जिन शब्दों को यानी कि यहाँ लिख लेते हैं हम उपसर्ग, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं हम मूल शब्द। क्लियर? मूल शब्द। नए शब्द की रचना करने के लिए नया शब्द रचना होगा जिन शब्दों को किसी अन्य शब्द के पूर्व, अगर यहाँ हम लिख लेते हैं चार शब्द के पहले अगर हम प्र लगा दें तो नया शब्द क्या बना हमारा? प्रचार। ठीक है। नए शब्द की रचना करने के लिए जिन शब्दों को किसी अन्य शब्द के पहले लगाया जाता है और फिर लगाकर नया शब्द बनता है, उस अक्षर को, ठीक है, ये देखिए, उस अक्षर को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो प्र यहाँ क्या हुआ? उपसर्ग हुआ। जैसे कोई शब्द है हार, ठीक है, हार के पहले हम अगर वी लगा दें तो नया शब्द क्या बना? विहार, घूमना। चार माने काउंटिंग 1 2 3 4 होती है। प्रचार मीन्स प्रचार करना, है ना, अपने बारे में सबको बताना, ये हो गया प्रचार। हार दो तरह के होते हैं, एक तो गले का हार होता है, एक हार जीत भी होता है। विहार लगा दिया तो यानी घूमना, नया शब्द बन गया। क्लियर? इस तरह से समझ आया आपको? अब क्या होते हैं? उपसर्ग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जो हमारे हिंदी में प्रचलित हैं अभी, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। हिंदी भाषा में कितने तरह के उपसर्ग प्रचलित हैं? 3 तरह के उपसर्ग होते हैं। अब वो 3 तरह के कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो संस्कृत। हमने संस्कृत में से ही तो अपनी भाषा को इतना समृद्ध किया है। फिर आते हैं हिंदी के अलग कुछ हमने बनाए हैं। फिर आते हैं उर्दू फारसी, क्योंकि ये भी क्या है, उर्दू फारसी से भी कुछ शब्द हमने लेकर अपनी भाषा को और समृद्ध किया है। तो इस तरह से इस 3 तरह के उपसर्ग हमें मिलते हैं अपने हिंदी में। संस्कृत में क्या होते हैं? लगभग 20-22 ऐसे उपसर्ग हैं। जैसे अति से क्या होता है? अति मतलब होता है अधिक, तो अत्यंत, अतिरिक्त, अतिरंजित, अतिक्रमण, अत्यधिक, अत्याचार। तो ये हो गया संस्कृत के। अति, अधि, अनु, है ना, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, इस तरह के। अभी मैं आपको लिख कर भी दूंगी कुछ शब्द। हिंदी के कैसे हैं? जैसे अछूत, अचेत, अथाह, अनपढ़, अनमोल, अनथक, है ना, अधपका, अधमरा, अधकचरा, है ना, उन, क से, कु से, नी, भर, दू,
बिन, इस तरह की चीज़ें, इस तरह से हिंदी के उपसर्ग हो गए। अब आता है आपका उर्दू फारसी के, जैसे उर्दू फारसी के और क्या है, कम, कम क्या है, कमज़ोर, कम उम्र, कम सिन, खुश, खुशबू, खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत, गैर, गैर से क्या बनते हैं, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, ठीक है, इस तरह की। बिला, बिला वजह, बिला नागा, है ना, ये हो गए उर्दू से आए हुए। ना, ना से क्या, ना मुराद, ना समझ, ना लायक, नादान, ना का मतलब ही होता है नहीं, इसलिए इसमें से सारी इस तरह की चीज़ें बनी। ब से बदौलत, है ना, जैसे आपकी बदौलत, इस तरह से ये उर्दू वर्ड है बदौलत। बनाम, जैसे कहते हैं ना, इंडिया बनाम पाकिस्तान मैच चल रहा है, तो इस तरह के बनाम के साथ या अनुसार, बनाम का मतलब ब से का अर्थ जो निकलता है दूसरा वो है। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इन सब से, अंग्रेजी से भी कुछ कुछ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं, है ना, जैसे सब, सब इंस्पेक्टर, सब जज, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, है ना, और ज़्यादातर ये सब हमारे जो प्रचलित हैं ये हैं संस्कृत, हिंदी और उर्दू से। अब चलिए, अब क्या होता है, जो उपसर्ग होते हैं ये भी 3 तरह से काम करते हैं। कैसे, जो मूल शब्द है, मूल शब्द के अर्थ को और भी अधिक क्या करते हैं, ये प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि हम क्यों फालतू उपसर्ग यूज करें, लेकिन उपसर्ग यूज करने का क्या मतलब है, मूल शब्द जो होता है, जैसे हमने यहाँ लिखा चार, चार मूल शब्द लिखा, या बल कोई मूल शब्द है। अब इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रबल, है ना, चार का के प्रभाव बन गया, प्रभावशाली बना, प्रचार करना, ठीक है। अब कहे कोई 4 जगह बात करके आओ, 4 जगह बात करना नहीं, प्रचार करो, तो क्या होगा, प्रचार, एक हमको प्रभावशाली, एक तो शब्द मिला, इससे अधिक प्रभाव बढ़ रहा है ना, शब्द क्या महत्वपूर्ण बन रहा है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मूल शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग के मिल जाने से शब्द का जो मौलिक अर्थ होता है, जो उसका मूल अर्थ होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ चार का कोई मतलब नहीं था, प्रचार होने के बाद चार का कुछ मतलब दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। इनमें जैसे प्रचार, प्रहार, हार में भी हम अगर वी नहीं लगाएं, प्र लगा दें, कुछ भी, जैसे प्रहार भी बनता है, प्रहार से भी हमला करना, इस तरह की चीजें आ जाती हैं, है ना। तो ये जुड़ने से क्या हो जाता है, इनके मूल शब्द बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग शब्द के अर्थ को विपरीत रूप दे देते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, उसका विलोम भी बन जाता है। जैसे यश, यश में अप लगा दो, अपयश, यश माने तो क्या हो गया कि मान सम्मान, और अपयश यानी कि उसका क्या बुराई, है ना, मान, मान का अप लगा दो, अपमान, मान करना, किसी को सम्मान देना, अपमान करना मतलब उसकी बेइज्जती करना। तो इस तरह से भी हमारे क्या हो जाते हैं, उपसर्ग जो है इस तरह के भी काम करते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपको दे देती हूँ, आपके लिए संस्कृत से, हिंदी से उदाहरण बता देती हूँ। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग से अति से 2 शब्द बनाने, वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें 2 ही शब्द कर पाएंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे तो, है ना। आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस तरह से हम वर्ड्स देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अति से अतिरिक्त, अतिक्रमण, है ना, और भी हो सकते हैं, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार। अधि, अधि शब्द से अधिकार, अधिकृत, अध्यादेश, अधि प्लस आदेश तो अध्यादेश, इस तरह से बनता है। अध्यक्ष, ठीक है, अधिपति, और भी बहुत सारे शब्द। अप से, अप शब्द से अपयश हो गया, अपमान, अपकार, है ना, अपव्यय। अव, अव से अवगुण, अवनति, अवकाश,
अवतार, अवमूल्यन, अवचेतन, बहुत से वर्ड हैं बेटा, है ना। और उप से जैसे उपवन, उपयोग, उपभेद, उपकरण, उपदेश, उपस्थित, इस तरह से आप शब्द बना सकते हो। हिंदी के उपसर्ग कैसे होते हैं, ये तो संस्कृत के थे, अब हिंदी, जैसे अ से अछूत, अचेत, ठीक है, अछूत बन गया, अचेत बन गया, अध से अधपका हो गया, अधमरा हो गया, है ना, अधखिला, इस तरह। उन से 19, 49, ये काउंटिंग ये ज़्यादातर इसमें, 49, 59, 39, नी से निडर, नी सब डर में नी ऐड किया, निडर, निकम्मा, निहत्था, निपूता, निधड़क, भर पेट, भरसक, भरपूर, इस तरह से हम बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग, जैसे पर से परदादा, परनाना, परपोता, गैर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, बद से बदकिस्मत, बदतमीज, बदबू, है ना, इस तरह के वर्ड हो गए। और भी बहुत सारे, जैसे बदनाम, बदहजमी, इस तरह के वर्ड हो गए। बे से बेईमान, बेवक्त, बेवकूफ़, बेचारा, बेरहम, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप लोगों ने सुने होंगे। तो इस तरह से उपसर्ग लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं। सरताज, सरहद, सरपंच, है ना, इस तरह के, सरदार, बहुत सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं। ऐसे अंग्रेजी के भी होते हैं, आजकल अंग्रेजी भी हम यूज़ करने लगे हैं हिंदी में, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। हेड क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, मास्टर जी तो ही बोलते हैं हम हिंदी में, तो अब हेड मास्टर हो गया, मास्टर साहब, या प्रिंसिपल जो होते हैं, बड़े मास्टर साहब, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हेड जो हो जाता है, फिर हम उसको हेड वर्ड जो है क्या है, इंग्लिश का है। हाफ वर्ड क्या है, इंग्लिश का है, हाफ पैंट, हाफ कमीज। चीफ इंग्लिश का वर्ड है ना। जनरल, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, ये भी इंग्लिश का क्या है, उपसर्ग है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप और भी वर्ड्स ढूंढिए, लिखिए अपनी कॉपी में और नए नए शब्द बनाइए। बहुत इजी है बेटा उपसर्ग। प्रत्यय जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।